नमस्कार। हौथी रेबेलियन जिसके बारे में आप जानते हैं, यह यमन देश की दो मेजॉरिटी मतलब यमन देश में दो मेजॉरिटी हैं, एक शिया मेजॉरिटी है और एक सुन्नी मेजॉरिटी है। दोनों के दोनों मुसलमान हैं जैसा आप जानते हैं। उसमें जो हौथी रेबेलियन है वो शिया मेजॉरिटी है और उसी ने ही अटैक किया है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तेल के फील्ड पर और वहाँ के एयरपोर्ट पर, और उसमें 3 लोगों की मृत्यु की खबर आई है, मारे जाने की खबर आई है, जिसमें 2 भारतीय हैं और 1 पाकिस्तानी हैं। क्योंकि यूएई और अरबिया कंट्री में जो भी लेबर वगैरह काम करते हैं वो सारे इंडिया से, पाकिस्तान से जाते हैं वहाँ पर कार्य करने। अब यहाँ पे बात आती है कि यमन का जो ग्रुप है हौथी रेबेलियन, वो आखिरकार अटैक क्यों कर रहा है यूएई पर, और पिछले कुछ दिनों पहले अटैक किया था सऊदी अरब पर। तो उसका कारण ये है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम 2 भाग में बटे हुए हैं, मुख्यतः 2 भाग में। वैसे हैं इनमें 72 फिरके, लेकिन मुख्यतः 2 भाग में बटे हुए हैं, एक शिया मेजॉरिटी और एक सुन्नी मेजॉरिटी। होता क्या है कि ईरान वाला जो बैक्ट है, ईरान जो हिजबुल्लाह वाला पैक्ट है वो शिया मेजॉरिटी है, और सऊदी अरेबिया यूएई वाला जो कोalition है वो सुन्नी मेजॉरिटी है। यमन एक बहुत ही तेल संपन्न राष्ट्र है, पेट्रोलियम उसमें बहुत ज़्यादा है उसके पास। तो वहाँ पे कब्जा के लिए वहाँ पे जो राजा है अभी जिसको बैठाया गया है, वहाँ का जो सल्तनत है वो सुन्नी मेजॉरिटी को बैठा दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब ये सब कंट्रोल करके वहाँ पे सुन्नी को बैठाना चाहते हैं। लेकिन जो ईरान है उसको वहाँ पर हौथी ग्रुप जो है, हौथी जिसको कहते हैं जो ट्राइबल ग्रुप है, उसको वो शिया मेजॉरिटी है, और ईरान हौथी वाला को चाहता है कि उसको बैठाए। इन्हीं 2 ग्रुपों की लड़ाई के कारण 2020 में हौथी ने सऊदी अरब के भी तेल फैक्ट्री में हमला किया था, और आज यानी कि कुछ दिन पहले जनवरी 2022 में हौथी ने यूएई के भी तेल फैक्ट्रियों पर हमला किया है। और वहाँ के तेल फैक्ट्री में काम करने वाले हैं भारतीय, पाकिस्तानी। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अगर मिसाइल अटैक होगा, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक होगा, तो वो सारा के सारा उसमें इंडियन लोग ही मारे जाएंगे या फिर पाकिस्तानी लोग मारे जाएंगे। भारतीय कामगारों के मारे जाने पर वहाँ के जो यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से एक कंडोलेंस भेजा है, और साथ साथ कहा है कि हम मजबूती से लड़ेंगे। और जब अटैक हुआ यूएई पर, तो सऊदी अरब में गल्फ़ कोऑपरेशन का एक ग्रुप है जिसको लीड करता है सऊदी अरेबिया, उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन के लगभग 12 से 14 लोगों को मार गिराया है। और यमन की राजधानी है सना, तो वहीं से कुछ खबर आई है कि वहाँ से लगभग 12 से 14 जो रिबेल ग्रुप के कमांडर वगैरह हैं उनको मार गिराया गया है एयरक्राफ्ट के अटैक में। आप जो वीडियो रिलीज़ हुआ है सना की तरफ से, यमन की राजधानी है सना, और वहीं का जो ग्रुप है हौथी रेबेलियन ग्रुप, उसी के जो लीडर ने एक वीडियो जारी किया है। उसमें कहा है कि कोई भी देश जो कि समझ रहा है यूएई सेफ कंट्री है रहने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ये अब भूल ना करे, हम यूएई के किसी भी पार्ट पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हौथी, जब इन लोग के पास भूखे नंगे हैं, इन लोग के पास खाने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए ये लोग यूएन के पास भीख मांगते हैं, तो ये लोग हमला करने के लिए हथियार कहाँ से आ रहा है? हथियार की सबसे बड़ी लॉबी इन लोग को पहुँचाने के लिए है। सबसे बड़ा जो क्षेत्र सप्लायर है वो है ईरान, क्योंकि हौथी रेबेलियन शिया है, और शिया चाहे जहाँ भी हो, सीरिया में हिजबुल्लाह है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है जिसको जो अटैक करता है इजराइल को, या फिर हौथी रेबेलियन है जो कि अटैक करता है सऊदी अरब को या फिर अटैक करता है यूएई को, वो सारे शियाओं को जो हथियार है वो देता है ईरान। हौथी रेबेलियन का जो स्पोक्स पर्सन है जनरल याहिया सरी, उसी ने क्लेम किया था कि 5 बैलिस्टिक मिसाइल और बहुत सारे लार्ज नंबर में जो ड्रोन है वो अटैक करने के लिए भेजे गए थे यूएई में। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगा कि सऊदी अरेबिया और यूएई पर अमेरिका की जो पैट्रियोट डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई है। सऊदी अरेबिया पर भी हमला हो गया था और यूएई पर भी हमला हो गया था, और उसकी जो पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम एंड डिफेंस सिस्टम वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाई है। कारण यही है कि लो मतलब कि नीचे ज़मीन से सटे हुए इलाके में अगर आप हमला करेंगे नीचे लो एल्टीट्यूड पर, तो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते हैं। भारत के पास जो रूस से मिला हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम, वो इसके से ज़्यादा कारगर है, लेकिन अभी तक उसकी कारगर प्रूफ नहीं हो पाई है। अब देखना यही होगा कि S-400 कितना कारगर होता है, क्योंकि अमेरिका वाली जो सिस्टम है पैट्रियोट डिफेंस मिसाइल सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा अभी तक हमले रोकने में कारगर नहीं हो पाई है यूएई में भी और सऊदी अरेबिया में। इसीलिए ये सीधा सीधा अटैक माना जाता है कि अमेरिका के रेपुटेशन पर अटैक माना जाता है।
अमेरिका पूरी दुनिया में प्रेशर डाल के अपने हथियार को बेचता है, दूसरे देशों को अपना ही मिसाइल सिस्टम लेने के लिए कहता है, लेकिन जब भी कहीं अटैक होता है तो अमेरिका की मिसाइल सिस्टम उस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाता, डाइवर्ट नहीं कर पाता, उसको रोक नहीं पाता है। एक और खबर आई है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। पूरी तैयारी के साथ रूस बैठा हुआ है यूक्रेन को एनेक्स करने के लिए, हड़पने के लिए। तो वर्ष 2022 की शुरुआत इस तरीके से हुई। पंजाब में प्रधानमंत्री को रोका गया, दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्री, मिडिल ईस्ट जिसको कहा जाता है, सऊदी अरब वाले गल्फ कंट्रीज़ को, अरेबिया पेनिनसुला को, वहाँ पर हमले होते हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन को कब्जाने के लिए रूस हमला करने की तैयारी में बैठा हुआ है। जब फरवरी में शनि जाएंगे मंगल के नक्षत्र में तो ये चीज़ें और दिलचस्प होती चली जाएंगी। आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।